बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने 1.3 के आर्टिकल को देखा था। इस लेक्चर में हम लोग 1.3 एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सॉल्व करने से पहले आपको आर्टिकल आना चाहिए। ठीक है, उसमें मौजूद डेफिनेशन जब आपको क्लियर होंगी तो आप इजीली क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है आर्टिकल का। तो चलें एक्सरसाइज की तरफ। आपके पास पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर कंफर्टेबल, जो बुक में जो वर्ड यूज हुआ है कंफर्मेबल फॉर एडिशन। यानी अब देखिए आर्टिकल में मैंने ये डिस्कस किया है कि आप अगर दो मैट्रिक्स हैं, ठीक है, उनकी एडिशन कर रहे हैं तो एडिशन कब पॉसिबल है, उसके पीछे एक कंडीशन है। एडिशन तब भी होगी अगर दोनों मैट्रिक्स जो है उनका ऑर्डर सेम होगा। यानी अगर आपके पास एक मैट्रिक्स है उसमें 2 रोज है और 2 कॉलम है, ठीक है, तो जो दूसरा मैट्रिक्स है जिसके साथ आपने एडिशन करनी है, एडिशन हमेशा 2 नंबर्स के दरमियान होती है ना, यानी ए और बी, यानी 1 और 1 2 नंबर्स को आप लोग ऐड करोगे। ठीक है, 2 3 4 इस तरह से, मतलब एक से ज़्यादा नंबर हो तो आप लोग एडिशन करते हो। ठीक है, तो मैट्रिक्स में भी यही होगा कि आपके पास 2 मैट्रिक्स होंगे, ठीक है, जिनके दरमियान आप लोग एडिशन करोगे। तो अब आपकी बुक के आर्टिकल में मैंने लास्ट लेक्चर में ये डिस्कस भी किया था कि आप एडिशन कब करोगे, जब 2 मैट्रिक्सेस हैं उनका ऑर्डर सेम हो। यानी एक मैट्रिक्स है अगर उसमें 2 रोज हैं 2 कॉलम है तो दूसरे मैट्रिक्स में भी 2 रोज और 2 कॉलम होने चाहिए। ठीक है, ये कंडीशन है। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। आपके पास है पहला मैट्रिक्स जो है ये ए है। देखिए अब यहाँ पे क्या है, 2 रोज हैं 2 कॉलम है। ठीक है, अब इसकी एडिशन आप किसके साथ कर सकते हो, अब इसकी एडिशन आप लोग मैट्रिक्स ई के साथ कर सकते हो। क्यों, क्या रीज़न है, इन दोनों का ऑर्डर सेम है। ठीक है, तो अब देखिए मैट्रिक्स, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ मैट्रिक्स ए एंड मैट्रिक्स ई इज कंफर्मेबल फॉर एडिशन। ठीक है, आगे आप रीज़न भी लिख सकते हो क्योंकि इनका ऑर्डर सेम है। नेक्स्ट है आपके पास जो मैट्रिक्स बी है। देखिए अब यहाँ पे क्या है, 2 रोज है और 1 कॉलम है। ठीक है, अब यहाँ पे भी देखें, अगर आप 2 को ना 1 में प्लस करें तो यहाँ पे क्या बन जाएगा 3 और नीचे भी 3 है, यानी यहाँ पे भी 2 रोज और 2 कॉलम है। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, मैं लिखती नहीं हूँ बस वीडियो लंबी हो जाती है। तो देखिए यहाँ पे भी क्या होगा कि आप यहाँ पे भी 2 रोज और 1 कॉलम है ना, तो यहाँ पे भी 2 रोज और 1 कॉलम है। तो आप क्या कर सकते हो, मैट्रिक्स बी को मैट्रिक्स डी के साथ एडिशन कर सकते हो इन दोनों की। ठीक है, तो मैट्रिक्स बी और मैट्रिक्स डी जो है ये दोनों कंफर्मेबल है किसके लिए, एडिशन के लिए। क्यों कंफर्मेबल है, क्योंकि इनका ऑर्डर सेम है। नेक्स्ट है आपके पास मैट्रिक्स सी। अब देखिए मैट्रिक्स सी में क्या है, यानी 3 रोज हैं और 2 कॉलम है। ठीक है, तो यहाँ अगर इसको सॉल्व करो तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ तो 3 है, ये देखिए 1 और 1 क्या बन गया 2, 3 और 2 क्या बन गया 5, ये 2 है -4 है और यहाँ पे क्या है 3 है। तो देखें यहाँ पे भी आपके पास क्या है, 3 रोज है और 2 कॉलम है ना, और यहाँ पे भी 3 रोज और 2 कॉलम थे। तो इसका क्या मतलब है कि आपका जो मैट्रिक्स सी है वो कंफर्मेबल है मैट्रिक्स एफ के। यानी ये दोनों मैट्रिक्स जो है ये कंफर्मेबल हैं किसके लिए, एडिशन के लिए। रीज़न क्या है, इन दोनों का ऑर्डर सेम है। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ फॉलोइंग मैट्रिसेस। ठीक है, अब देखिए आर्टिकल में जो डेफिनेशन थी उसमें भी हम लोगों ने पढ़ा कि एडिटिव इनवर्स क्या होता है। यानी कि आप क्या करते हो, उसकी ना जो वैल्यूज़ होती हैं आप उनके साइन चेंज कर देते हो। यानी अभी लास्ट जो एक्सरसाइज थी 1.2 थी, ठीक है, तो वहाँ पे हम लोगों ने क्या किया था, नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स पढ़ा था। ठीक है, तो अब ये सेम है दोनों क्वेश्चन, यानी नेगेटिव लेना या एडिटिव इनवर्स लेना दोनों एक ही बात है। ठीक है, तो अब देखिए तो यहाँ पे मैं क्या लेने वाली हूँ, एडिटिव इनवर्स लेने वाली हूँ। तो अब यहाँ पे क्या होगा, इनवर्स का मतलब होता है यानी उलट हो जाना। अब देखिए यहाँ पे ए है ना, तो क्या बन जाएगा -a। तो ये देखें अब ये 2 पॉजिटिव है ना, क्या बन जाएगा -2। अब ये नीचे -2 था, ये क्या बन जाएगा 2। अब 4 है तो ये बन जाएगा -4 और 1 क्या बन जाएगा -1। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या ले लिया, एडिटिव इनवर्स ले लिया। नेक्स्ट है बी। तो बी आपके पास क्या हो जाएगा, -b इज इक्वल, ये देखें अब ये 1 2 और 3 यानी ये पूरा जो कॉलम है ये पॉजिटिव है तो ये पूरा कॉलम क्या बन जाएगा नेगेटिव। ठीक है, साइन चेंज करते हैं ना, 0 तो इसका साइन चेंज करें या ना चेंज करें एक ही बात है। अब -1 है तो ये क्या बन गया +1। ठीक है, नेक्स्ट देखिए -1 है ना तो क्या बन गया +1। अब 3 है तो क्या बन गया -3, -2 है तो क्या बन गया 2 और 1 क्या बन गया आपके पास -1। अब सी का मैट्रिक्स देखें, तो अब सी में अब आप लोग क्या करोगे, तो ये आपके पास बन जाएगा -c। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे इज इक्वल नहीं लगेगा, यहाँ पे देखें तो ये 4 है ना, ये पॉजिटिव है तो ये क्या बन जाएगा -4, -2 है ना तो क्या बन जाएगा 2। क्यों, क्योंकि हमने इसका क्या लिया, एडिटिव इनवर्स लिया है। नेक्स्ट में देखें तो ये आपके पास d है तो ये बन जाएगा -d इज इक्वल, देखें 1 है ना तो ये बन जाएगा -1, 0 एज इट इज, ये -3 और -2 तो दोनों क्या बन जाएंगे पॉजिटिव। अब 2 और 1 है ना तो ये दोनों क्या बन जाएंगे -2 और -1। नेक्स्ट है आपके पास e, आपने एडिटिव इनवर्स लेना तो ये क्या बन जाएगा
-c, ठीक है। अब देखिए ना 1 है ना, पॉजिटिव है, ये क्या बन जाएगा -1, 0 एज इट इज़, 0 एज इट इज़, 1 है तो ये क्या बन जाएगा -1। नेक्स्ट है आपके पास f का मैट्रिक्स है, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपने क्या करना है, f पॉजिटिव है ना तो ये क्या बन जाएगा -f इज इक्वल टू, अब ये देखिए √3 है ना तो क्या बन जाएगा -√3, ठीक है। अब ये 1 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -1, ठीक है। साइन क्यों चेंज कर रहे हैं, क्योंकि इसका हम लोग एडिटिव इन्वर्स ले रहे हैं। अब ये -1 है तो ये क्या बन जाएगा +1, और ये √2 है ना तो ये क्या बन जाएगा -√2। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे आपको 4 मैट्रिसेस दिए गए हैं, ठीक है। देखिए आपके पास एक है जी A, B, C एंड D, ये मैट्रिक्सेस हैं आपके पास। आपने क्या करना है, यहाँ पे पहले क्वेश्चन में देखें A+, ये देखिए ऑलरेडी एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो जहाँ पे A है तो वहाँ पे आपने क्या करना है, A की वैल्यू को लिखना है, ठीक है। तो ये देखिए मैं अब A को लिख लूँगी ना, पहले इज इक्वल लगा के A की वैल्यू क्या है -1, 2, 2, 1, ठीक है। दरमियान में क्या साइन आ गया प्लस का। अब देखिए ये क्या है, अब देखिए तो आप पीछे अगर डेफिनेशन की तरफ जाए ना, तो डेफिनेशन में हमें क्या बोला गया था कि दो मैट्रिक्स की आप लोग एडिशन तभी कर सकते हैं जब उनका ऑर्डर सेम हो। तो देखिए इन दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है तो हम लोग इनकी एडिशन कर सकते हैं। देखिए -1 है ना, -1 +1, ठीक है। यहाँ से पहला नंबर, यहाँ से भी पहला नंबर, यहाँ से दूसरा नंबर, यहाँ से भी दूसरा नंबर। अब देखिए 2 है ना, अब ये 2 देखें 2 + 1, ठीक है। सॉरी यहाँ पे नंबर भी यूज़ होता है, आप नंबर भी कह सकते हैं और एंट्री बोलते हैं ऐसे, ठीक है। अब यहाँ से देखिए ये पहली एंट्री 2 और यहाँ से भी पहली 2, समझ आ रही है आपको। ये देखिए 1 है और यहाँ से भी 1, मतलब ये आखिरी एंट्री। अब आपने क्या करना है, इनको ऐड कर देना है। देखिए -1 + 1 यानी प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस हो गया। 1 में से 1 गया तो क्या हो गया 0। देखिए 2 में 1 प्लस करें तो क्या आ जाता है आपके पास 3, 2 में 1 प्लस करें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3, और 1 में 1 प्लस करो तो 2, तो ये आपका क्या है आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए आपके पास ऑलरेडी एक मैट्रिक्स लिखा हुआ है, आपने क्या करना है बी का मैट्रिक्स लिखना है। तो सबसे पहले आप लोग इज इक्वल डाल लोगे। अब बी का मैट्रिक्स क्या है आपके पास 1 -1, फिर प्लस का साइन है। अब आगे देखें तो क्या है -2 और 3। तो देखिए इनका ऑर्डर सेम है जी, ऑर्डर सेम है, दोनों का 2 रोज और 1 कॉलम है, तो हम लोग इनकी एडिशन कर सकते हैं। देखिए 1 है ना, 1, ये देखिए ये वाला प्लस और ये वाला -2 मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब देखिए ये क्या है -1, ये वाला प्लस का साइन और ये वाला दूसरा नंबर यहाँ पे क्या आ जाएगा 3। देखिए 1 है ना, यहाँ पे एक स्टेप और कर देती हूँ 1 के, देखिए प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2, ये देखिए -1 और +3। तो देखिए अगर आप लोग यहाँ पे देखें ना, ये प्लस का साइन है माइनस का, यानी आपने माइनस करना है। तो 2 से 1 निकालो तो क्या आ जाता है 1, और बड़ी वैल्यू के साथ कौन सा साइन है माइनस का, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस। ये देखिए बड़ी वैल्यू 2 थी ना, इसके साथ कौन सा साइन था माइनस का, इसलिए यहाँ पे माइनस का साइन आ गया। अब आपने क्या करना है, देखिए प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है, 3 में से आपने 1 को माइनस करना है। तो जब 3 से 1 निकलता है तो आपके पास 2 आ जाता है, ठीक है। और यहाँ पे जो वैल्यू है ना, इसके साथ कौन सा साइन है, बड़ी वैल्यू के साथ पॉजिटिव है, इसलिए यहाँ पे +2 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपने यहाँ पे क्या करना है, पहले तो इज इक्वल लगाना है, फिर सी का मैट्रिक्स लिख लेना है। सी का मैट्रिक्स क्या है आपके पास 1 -1 और 2, पे ये देखिए प्लस का साइन आ जाएगा। लाइन वाइज करें तो ये फिर अगला मैट्रिक्स जो आपके पास एज इट इज़ लिखा हुआ है क्वेश्चन में, आपने क्या करना है इनको प्लस करना है। देखिए 1 है ना, ये आ गया 1। अब ये देखिए ये वाला प्लस और ये वाला माइनस, की क्या हो गया माइनस प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे क्या आ गया 2, ये देखिए -1, ठीक है। ये वाला प्लस और ये 1 +1, और ये वाली अब थर्ड एंट्री यहाँ पे, यहाँ से थर्ड एंट्री, ये देखिए यहाँ पे आ जाएगा 2 प्लस, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 2 + 3, ठीक है। तो देखिए आंसर क्या बनेगा, आपने जब 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा और साथ माइनस का साइन आएगा। क्यों, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है। देखिए प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, 1 में से 1 गया तो यहाँ पे क्या आ गया 0, और 2 में 3 प्लस करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5। ये आपका आंसर है। यहाँ पे सबसे पहले नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों ने इज इक्वल लगाना है, ठीक है। और यहाँ पे आपने क्या करना है, डी का मैट्रिक्स लिखना है। डी का मैट्रिक्स क्या है 1 -1 2 0 और 3 2, ठीक है। फिर देखिए प्लस का साइन है, प्लस का साइन डाल दिया। अब अगला मैट्रिक्स लिख दिया, ठीक है मैंने। ये देखिए यहाँ पे पहली रो में 2 1 0 था और नेक्स्ट में 2 0 1। इनका ऑर्डर सेम है, 2 रोज और 3 कॉलम्स हैं, तो आप लोग इनकी एडिशन कर सकते हैं। तो चलिए एडिशन करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने क्या किया है कि मैट्रिक्स को एडिशन की फॉर्म में लिख लिया, दोनों मैट्रिक्स को। देखिए 2 में 1 प्लस करो तो क्या आ जाता है हमारे पास 3, 2 में 1 प्लस करो 3, और 3 में 0 प्लस करो तो 3 ही आ जाएगा, क्योंकि 0 की तो कोई वैल्यू नहीं होती। अब देखिए प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। 2 में से जब आप 1 को माइनस करेंगी तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, 0 0 ये आ जाएगा। 2 में 1 प्लस करेंगी तो 3 आ जाएगा। ये आपका क्या है आंसर है, ठीक है। अब देखिए तो पहले आप दो मैट्रिक्स की आपस में एडिशन करते थे, ठीक है, लेकिन अब आपके पास एक मैट्रिक्स है
है और एक कांस्टेंट नंबर है, तो आपने क्या करना है, आपने उनको मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए यहाँ पे क्या करूँगी, इज इक्वल टू एज इट इज़ आ जाएगा। अब ए है ना, तो ए की वैल्यू है ना हमारे पास, तो हम ए की वैल्यू लिख देंगे, क्या है, -1 2 2 1, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी, इसको मल्टीप्लाई करवा दूंगी। देखिए 2 1 ज़ार 2, साइन कौन सा है, माइनस का साइन आ जाएगा। 2 2 ज़ार 4, ये देखिए 2 2 ज़ार 4 और 2 1 ज़ार 2, तो ये हमारा क्या है, आंसर है। अब यहाँ पे भी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में इज इक्वल पहले लगाएंगे, इसके मार्क्स होते हैं, ये आप लोगों ने लगाना होता है। यहाँ पे आ जाएगा आपके पास -1। अब बी है ना, तो बी का आपने क्या लिखना है, मैट्रिक्स लिखना है। बी का मैट्रिक्स क्या है, 1 -1, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करवा देना। ये देखें जहाँ दोनों नंबर्स के दरमियान कोई साइन ना हो, वहाँ पे कौन सा साइन होता है, मल्टीप्लाई का। इन दोनों के दरमियान कोई साइन नहीं है ना, तो यहाँ पे कौन सा साइन है, मल्टीप्लाई का। ये देखिए -1 है, जब ये +1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस क्या हो जाता है, -1 1 ज़ार 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -1। अब ये देखिए माइनस माइनस क्या हो जाता है, +1 1 ज़ार 1, यानी +1। नेक्स्ट है आपके पास इज इक्वल, यहाँ पे आ जाएगा -2, और अब आपने लिखना है यहाँ पे सी का मैट्रिक्स, जो कि क्या है, 1 -1 2, ठीक है। तो अब देखिए तो आपके पास क्या था, माइनस था ना, ये देखिए ये प्लस है, प्लस माइनस क्या होता है, -2 1 ज़ार 2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -2। अब ये देखिए सेकंड वाला एंट्री देखेंगे, देखिए माइनस 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 क्या होता है, प्लस, और 2 1 ज़ार 2, ये देखिए ये 2 है ना और ये 2 है, 2 2 ज़ार 4, ठीक है, 4 आ गया। और ये देखें इसके साथ प्लस का साइन है, इसके साथ माइनस का, तो यहाँ पे कौन सा साइन आ जाएगा, माइनस का। क्यों आएगा, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। नेक्स्ट देखें इज इक्वल, अब यहाँ पे 3 है। अब हम लोग क्या करेंगे, डी का मैट्रिक्स लिखेंगे, जो कि क्या है, 1 2 3 है, ठीक है। ये पहली रो है और सेकंड रो है आपके पास -1 0 2, तो आपने क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करवा देना। ये देखिए 3 1 ज़ार 3, ये देखिए 3 2 ज़ार 6, 3 3 ज़ार 9, तो ये आपकी पहली रो कंप्लीट हो गई। सेकंड है आपके पास, ये देखिए 3 1 ज़ार 3, अब देखिए साइन कौन सा आएगा, माइनस का आएगा, इसके साथ माइनस का साइन है, इसके साथ प्लस का है, प्लस माइनस क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। अभी देखिए 3 0 ज़ार क्या होता है, कोई भी नंबर 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाता है, तो 3 0 ज़ार 0, 3 2 ज़ार 6, तो ये क्या है, आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास इज इक्वल, आपने लिखना है 3 और आगे आपके पास मैट्रिक्स है सी का, तो सी का मैट्रिक्स मैं लिख दूंगी, सी है ना, तो सी का मैट्रिक्स लिखूंगी, जो कि क्या है, 1 -1 2, ठीक है। तो ये देखें जब मैं इसको मल्टीप्लाई करवाऊंगी, देखिए 3 1 ज़ार 3, यहाँ पे देखिए 3 1 ज़ार 3, इसके साथ माइनस का साइन है, इसके साथ प्लस का साइन है, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो यहाँ पे साइन आ जाएगा माइनस का। ये 3 है, ये 2 है, 3 2 ज़ार क्या हो जाता है, 6, तो ये आपके पास क्या है, आंसर। आपके पास क्वेश्चन नंबर 4, परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशंस एंड सिंप्लीफाई द फॉर्मूला, ठीक है। अब इंडिकेटेड ऑपरेशंस क्या होता है, यानी आपके पास कोई ब्रैकेट आ जाती है, जैसे स्मॉल ब्रैकेट होगी, कर्ली होगी, स्क्वायर ब्रैकेट होगी, ठीक है। तो अब इन क्वेश्चंस में आप लोग क्या करते हो, तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हो, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर जितनी वैल्यूज होती हैं उनको सॉल्व करते हो। तो यहाँ आपके पास ब्रैकेट में 2 मैट्रिक्स हैं, ठीक है, उनके दरमियान जो साइन है वो प्लस का है, तो आप लोग क्या करोगे, पहले मैट्रिक्स को सॉल्व करोगे, सॉल्व करने के बाद आपके पास एक मैट्रिक्स बन जाएगा, फिर उसको दूसरा मैट्रिक्स जो ब्रैकेट की बाय मैट्रिक्स है ना उसके साथ क्या कर देना है, प्लस कर देना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोग लगाएंगे इज इक्वल, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ना ये ब्रैकेट है ना, तो आप पहले ब्रैकेट को सॉल्व करोगे, इन दोनों मैट्रिक्स को क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। दोनों का जो ऑर्डर है वो सेम है, 2 रोज और 2 कॉलम है, तो हम लोग इनको ऐड कर सकते हैं। देखिए ये 1 है ना, तो ये पहला एंट्री और यहाँ से पहली एंट्री 1 प्लस क्या हो गया 0, ये दूसरी ये क्या हो जाएगा 0 + 2, ठीक है। यहाँ पे मैं ज़रा ब्रैकेट को से क्लोज कर देती हूँ। अब ये देखिए 0 है ना और ये 3, ये देखिए 0 + 3, अब ये 1 है और ये 0, ये क्या हो जाएगा 1 + 0, और यहाँ पे ये वाला जो मैट्रिक्स है ना ये मैं एज इट इज़ नीचे लिख देती हूँ, ठीक है। अब देखिए फिर आ गया इज इक्वल, ये देखिए 1 में 0 प्लस करो तो 1 आ जाता है, 0 में 2 प्लस करो तो 2 आ जाता है, ठीक है। 0 की तो कोई वैल्यू नहीं होती ना। अब 0 में 3 प्लस करो तो 3 आ जाता है, 1 में 0 प्लस करो तो क्या आ जाता है, 1 आ जाता है। यहाँ पे आ गया प्लस। अब हम लोग लिख देंगे ये वाला दूसरा मैट्रिक्स। मैंने कहा था ऐड करने के बाद आपके पास एक मैट्रिक्स बनेगा, तो एक बन गया। अब ये 2 मैट्रिक्स है, तो आपने क्या करना है, इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर देना है। देखिए पहली एंट्री, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगी 1 + 1, ये दूसरी, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी 2 + 1। अभी देखिए ये थर्ड, ये वाला थर्ड, यहाँ से 3 + 1, और ये देखें लास्ट 1 + 0। तो अब देखिए इन दोनों को जब हम लोग ऐड करेंगे, 1 में 1 प्लस करो 2, 2 में 1 प्लस करो 3, ठीक है। 3 में 1 प्लस करो तो क्या हो जाता है 4, और 1 में 0 प्लस करें तो क्या आ जाता है 1 ही। तो ये आपका क्या है, आंसर है। पार्ट 2 है आपके पास। अब देखिए ब्रैकेट जो है वो लास्ट में है, ठीक है।
तो आप क्या करोगे, इज इक्वल लिख के पहला मैट्रिक्स जो है उसको एज इट इज़ लिख लोगे, ठीक है। फिर प्लस का साइन है, अब ये देखिए ब्रैकेट। अब आपको ये पता होना चाहिए कि आपने जब एडिशन करनी है तो ऑर्डर सेम होना चाहिए ना। इसी तरह से जब आप सब्ट्रैक्शन करेंगे यानी माइनस करेंगे तब भी ऑर्डर सेम होना चाहिए दोनों मैट्रिक्स का। तो यहाँ पे देखिए आपके पास 2 रोज और 2 कॉलम है ना, तो आप इसका क्या मतलब है, यानी आप इन दोनों का जो है डिफरेंस यानी माइनस कर सकते हो इनको। तो ये देखें यहाँ पे 0 है ना, तो मैं लिख दूंगी 0 - 1, ठीक है। यहाँ पे सेकंड यानी 2 - 1, ये देखिए थर्ड 3, ये देखिए माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा 1, और ये 0 - 0 आ जाएगा। इज इक्वल है, ये वाला मैट्रिक्स एज इट इज़ नीचे आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखें तो ये ब्रैकेट खत्म हो जाएगी। ये देखें 0 में 1 करें तो क्या आ जाएगा, -1 ही आ जाएगा, क्योंकि 0 की तो कोई वैल्यू नहीं होती। इसी तरह से यहाँ पे देखें तो 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1, 3 में से 1 को माइनस करेंगे तो 2, 0 में से 0 को माइनस करें तो क्या आ जाता है 0 ही आ जाता है। अब यहाँ पे दोनों को माइनस किया था इन दोनों मैट्रिक्स को, अब इन दोनों के दरमियान जो साइन है वो प्लस का है, तो आपने क्या करना है, इन दोनों मैट्रिक्स को प्लस करना है। ये देखिए ये 1 है ना, ये कौन सा साइन है प्लस का, और ये देखिए ये क्या है -1, तो मैं सिर से लिख दूंगी। ये देखें 0 और ये देखें प्लस, यहाँ पे क्या आ गया 1, ठीक है। ये देखें ये वाला और ये आपस में होंगे 0 + 2, ये 1 और ये क्या हो जाएगा 0। ये देखें इज इक्वल टू, अब देखें आपको पता है ना प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो 1 में से 1 को निकालो तो क्या आ जाता है 0, ठीक है। अब 0 में 1 प्लस करो तो क्या आता है 1 ही आ जाता है, और 0 में 2 प्लस करो तो 2 आता है, फिर अगेन 0 में 1 प्लस करो तो क्या आ जाता है 1 आ जाता है। तो ये इसका क्या है आंसर है। नेक्स्ट पार्ट है आपका, सबसे पहले आप लगा देंगे इज इक्वल, ठीक है। ये मैट्रिक्स जो है ये एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। अगले जो 2 मैट्रिक्स हैं, ठीक है, इनमें देखिए ब्रैकेट है, तो हम लोग पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। देखिए इन दोनों के दरमियान कौन सा साइन है, माइनस का है ना, तो दोनों मैट्रिक्स को हम लोग क्या कर देंगे माइनस। ये देखिए 1 है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -2, अब ये 0 है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -2, और ये 2 और 2, तो इन दोनों के दरमियान क्या साइन है माइनस का। ये वाला मैट्रिक्स अगेन एज इट इज़ आ जाएगा 0 3 और 1 प्लस, ये देखें 1 में से 2 माइनस करें ना, यानी 2 में से 1 माइनस करें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1, बड़ी वैल्यू के साथ कौन सा साइन है माइनस का, तो यहाँ पे आ जाएगा -1। अब ये देखिए 0 2 है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -2, और ये यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, यानी 2 में से 2 माइनस होगा तो क्या आ जाएगा 0। अब देखिए तो आपने यहाँ पे क्या लिखना है 2, ये देखें प्लस, और यहाँ पे क्या है -1। अब सेकेंड एंट्री यानी 3 है, ये वाला प्लस और ये वाला -2, और ये देखिए ये वाला 1 और यहाँ पे क्या आ गया प्लस, और ये क्या है 0 है, ठीक है। तो ये देखिए प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, 2 में से 1 निकलेगा तो क्या आ जाएगा आपके पास 1। यहाँ पे भी देखिए तो क्या होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, 3 में से 2 जब माइनस होगा तो आपके पास क्या आ जाएगा 1, और 1 में 0 प्लस करो तो भी आपके पास 1 ही आता है, ठीक है। अब देखिए आपके पास जो पार्ट नंबर 4 5 और 6 है ये इसी मेथड से सॉल्व होंगे, या आप लोगों ने खुद सॉल्व करना है। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं अगेन वीडियो बना दूंगी।